जी, इस कपास के हवाले से बताइएगा, ये क्या है सर? ये एक देसी कपास इसको कहते हैं। अच्छा। फूटी है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसमें कोई अच्छा। फंगली वगैरह नहीं होती है। ठीक सर। ठीक है, इसमें सांगली वगैरह नहीं होती है और इसको बहुत अच्छी रजाइयों के लिए यूज़ होती है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हमारे इधर मिलती है। ठीक है, तो आप इसको खरीदने के लिए किसी को भी चाहिए और हमारे इधर आ सकते हैं। अच्छा तो जी नाजरीन, ये देसी कपास आप देख सकते हैं। ये खिची वाला की गला मंडी। ये जी खिची वाला की गला मंडी में मौजूद हैं हमने इंटरव्यू किया है सदर साहब का, जनरल सेक्रेटरी साहब का। ये आपको कपास दिखा रहे हैं और सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि यहाँ की जो कपास की क्वालिटी है दूसरे इलाकों की निस्बत बहुत अच्छी है और रेट भी इनके बहुत अच्छे हैं। और हमारे साथ साथ मौजूद, बताइएगा रेट के हवाले से बताइएगा। रेट हमारा इधर रेट जो है वो 9,000 से लेके 9500 तक जा रहा है। अच्छा। अभी रेट जो अच्छी क्वालिटी की है वो इसी रेट से मिल रही है, जो थोड़ा सा नाकस क्वालिटी की है वो 8500 रुपये में 8800 रुपये में मिल रही है। तो इधर ये रेट चल रहा है देसी का और कंदम का चल रहा है 2700 रुपये तक, 2600 से लेके। और जो तेल है उसका रेट चल रहा है 8,000 से लेके 12,000 तक चल रहा है। और जो मूंगी है उसका रेट चल रहा है 6,000 से लेके 7-8 हज़ार तक चल रहा है। और जो गुवारा है उसका रेट 6,000 से लेके 8,000 तक चल रहा है। तो जिस तरह की क्वालिटी की चीज़ है उसी तरह का रेट इधर लगता है। तो आप जिस ज़रूरतमंद को चाहिए आ सकते हैं इधर। जी नाजरीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बशीर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं गला मंडी खिचीवाला के। उनसे हम बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह की रहमत दुआवां शुक्र करम माशाअल्लाह। जनाब, आपने अपने कारोबार का आगाज़ कब किया? असल तो जी ये कारोबार जब मैं जवानी में था तब से शुरू किया हुआ है। अच्छा, तकरीबन मेरे ख्याल में 1985-86 में किया था जी। माशाअल्लाह। तो इसी काम से रिलेटेड हैं। आप पहले भी जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं? जी, मैं आज से 1 साल पहले भी मैं जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा। मियां गुलाम मुस्तफ़ा के साथ। जी, तो माशाअल्लाह आप दोबारा जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं, तो दोस्त अहबाब का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? मैं दोस्त अहबाब का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने दोबारा मुझ पर इतमाद किया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। जैसा कि सर ने गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात की है, तो मैं चाहूँगा कि गला मंडी के मसाइल को हाईलाइट थोड़ा सा आप भी करें, क्या क्या हैं मसाइल। तो गला मंडी के वो तो हाजी साहब ने बता दिए हैं पहले ही जी। गला मंडी में हमारे बहुत प्रॉब्लम है जी। सबसे ज़्यादा तो ये सेवरेज का निज़ाम है जी, बिल्कुल। उसके बाद जो है ना ये फायर ब्रिगेड वाला, ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा। फायर ब्रिगेड अगर हमें एक मिल जाए तो मेरे ख्याल में जितना ये हमारी मार्केट फ़ीस बनती है या जो हम टैक्स देते हैं जी, अगर वो उन पैसों से ही, ये गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कोई आसान नहीं करना, ये हमारी जेब के ही पैसे हैं, हमारे टैक्सों के पैसे हैं। अगर वो मेहरबानी कर दें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। फायर ब्रिगेड के बगैर तो अब काटन का सीज़न चल रहा है, खुदा ना करे ये पिछले साल मेरा खुद ही नुकसान हुआ था। अच्छा। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तकरीबन 18-20 लाख का मेरा नुकसान हो गया था। अच्छा। तो ये दोस्तों ने मिल के सब दोस्तों ने मिल के फिर ये आग बुझाई। हमने अपनी मदद अपने तहत, जब तक वो फायर ब्रिगेड पहुंची, वो फोटाबास वाली ख़राब थी। अच्छा। बदकिस्मती से फिर हमें हरूनाबाद से मंगवानी पड़ी। तो जब वो फायर ब्रिगेड इधर पहुंची है ना, तो हम आग पे काबू करके कंट्रोल करके तो हम तो बैठे हुए से आराम से। अच्छा। अपनी मदद अपने तहत किया था। फायर ब्रिगेड वाला सबसे बड़ा मसला है। अब अपनी मदद अपने तहत ये हमने अंजमन फंड से सिलेंडर रखे हुए हैं गैस के, इस दफ़ा वो हमने ख़रीदे हैं। तो अगर गवर्नमेंट हमें दे दे तो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी जी। खिचीवाला में किसानों के क्या मसाइल हैं, ज़िम्मेदारों के, जो आप चाहते हो कि हल हो जाएँ? किसानों के तो मसाइल ही मसाइल हैं जी। किसान तो बेचारा अब मसाइलस्तान बन गया।
गवर्नमेंट ने जब गंदम की बुझाई की थी ना किसानों ने, तो इन्होंने 3,900 रुपये रेट मुकर्रर किया था। अच्छा। खाद की कीमत आपको हाजी साहब ने बता दी है, मैं भी बता रहा हूँ। इतना परेशान है ज़िम्मेदार, इतना परेशान, ऊपर से बिजली के बिल, बच्चों की फीसें, बता नहीं सकते आपको। जितना परेशान ज़िम्मेदार है ना इस वक्त पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा कोई बंदा परेशान नहीं। किसानों के बहुत मसाइल, सबसे ज़्यादा इधर पानी का भी मसला है, नहरी पानी का निज़ाम है, वो भी बहुत परेशान है लोग। 8 दिन नहर बंद रहती है, 15 दिन चलती है। एक बंदे की जब आती है ना बारी पानी लगाने की, तो उसकी 3 ख़त्म हो जाती है। जब ये नहर बंद होती है तब तक फसल ख़राब हो जाती है। दर्जा हरारत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रहा है। कपास की फसल बाहर निकल के देखें, कपास का भी यही हाल है, कपास का भी यही हाल है। अच्छा। पर अल्लाह वारिस है, अब गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही, किसान के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अगर हम कहें ना कि ये कुछ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये अपनी जेबें भर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक। गला मंडी के इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि इलेक्शन किस तरह ये होता जी है? अल्लाह की बड़ी रहमत है हमारी गला मंडी में। फोटाबास में इलेक्शन होता है, मरोट में इलेक्शन होता है, हरूनाबाद, सब गला मंडियों में इलेक्शन होता है। ठीक है। लेकिन इधर हमारी गला मंडी जो खिची वाला है ना, वो डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में अच्छा। अकेली मंडी है जो हम इत्तफाक़ राय से बंदे को मुंतखब करते हैं। हम 4 आदमी बिठाते हैं, वो जिसको कह दें कि ये बंदा काबिल है काम करने के, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। हमारे अल्लाह की बड़ी रहमत है। अच्छा। हाँ जी, अल्लाह की बड़ी रहमत है। हम तो उसका शुक्र नहीं अदा कर सकते अल्लाह ताला का जी कि इतने प्यार मोहब्बत से हम ये इस प्रोसेस से गुजरते हैं। जी। हमने ये भी सुना है कि इस इलाके में जो है कपास का रेट भी ज़्यादा है दूसरे इलाकों से की निस्बत। हमारी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा। हाँ जी, हमारी क्वालिटी अच्छी है इस वजह से। ठीक। हाँ जी, तो ख़रीदार भी माशाल्लाह इधर बहुत आता है। मकामी फैक्ट्री तो कोई भी नहीं अभी तक चली, लेकिन हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है माशाल्लाह, हम तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकते कि इस बैकवर्ड इलाके में बैठे हुए हमारी फैक्ट्री भी नहीं है, तो फिर भी हमारी जो फसल है वो ठीक रेट पे बिक रही है। ठीक। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, दोस्त अहबाब को, किसानों को बतौर जनरल सेक्रेटरी क्या पैगाम है आपका? सब दोस्तों का शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम उनके लिए दुआ करेंगे, वो हमारे लिए दुआ करें कि हम भी नेक नीति से काम करें, तो अपने ओहदे के साथ जो है वो बेईमानी ना करें। सही। हाँ जी, ठीक। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।